बद्रीनाथ मंदिर, जिसे बद्रीनारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के बद्रीनाथ शहर में स्थित है। एआई प्राप्त स्रोत, यह मंदिर वैष्णव धर्म के 108 दिव्य देशमों में से एक है, जहां विष्णु की पूजा बद्रीनाथ के रूप में की जाती है। हिमालय में अत्यधिक मौसम की स्थिति के कारण यह मंदिर हर साल अप्रैल के अंत से नवंबर की शुरुआत तक 6 महीने के लिए खुला रहता है। यह भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां 2022 में केवल 2 महीनों में 28 लाख लोगों ने दर्शन किए। ये 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर में पूजे जाने वाले मुख्य देवता की प्रतिमा 1 फुट 0.30 मीटर की है, जो बद्रीनारायण रूप में विष्णु की काले ग्रेनाइट की प्रतिमा है। कई हिंदू इस देवता को विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों या स्वयं प्रकट देवताओं में से एक मानते हैं। यह मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधिनियम संख्या 31,948 के अंतर्गत अधिनियम संख्या 16/1939 के रूप में शामिल किया गया था, जिसे बाद में श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम के नाम से जाना गया। राज्य सरकार द्वारा नामित समिति दोनों मंदिरों का प्रबंधन करती है और इसके बोर्ड में 17 सदस्य हैं। इस मंदिर का उल्लेख विष्णु पुराण और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के अलवर संतों द्वारा रचित प्रारंभिक मध्यकालीन तमिल ग्रंथ नालाइरा दिव्य प्रबंधम में भी इसकी महिमा का वर्णन है। यह मंदिर गढ़वाल हिमालय में उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ये समुद्र तल से 3133 मीटर 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नर पर्वत मंदिर के सामने स्थित है, जबकि नारायण पर्वत नीलकंठ शिखर के पीछे स्थित है। आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में बद्रीनाथ को एक तीर्थस्थल के रूप में स्थापित किया। मंदिर में 3 संरचनाएं हैं: गर्भगृह, पवित्र स्थान, दर्शन मंडप, पूजा कक्ष और सभा मंडप, सभा कक्ष। गर्भगृह की शंकु के आकार की छत लगभग 15 मीटर 49 फीट ऊंची है और इसमें एक छोटा गुंबद है जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है। पत्थर के अग्रभाग में मेहराबदार खिड़कियां हैं और एक चौड़ी सीढ़ी मुख्य प्रवेश द्वार तक जाती है, जो एक ऊंचा मेहराबदार द्वार है। ठीक अंदर एक मंडप है, जो एक विशाल स्तंभों वाला हॉल है जो गर्भगृह या मुख्य मंदिर की ओर जाता है। हॉल की दीवारों और स्तंभों को जटिल नक्काशी से सजाया गया है। मुख्य गर्भगृह में बद्रीनारायण की 1 फुट 0.30 मीटर ऊंची शालिग्राम काले पत्थर की प्रतिमा है, जो बद्री वृक्ष के नीचे एक स्वर्ण चंदवा के नीचे स्थापित है। बद्रीनारायण की प्रतिमा में उन्हें 2 उठे हुए हाथों में पंचन्य शंख और सुदर्शन चक्र धारण किए हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य 2 हाथ योग मुद्रा पाद्मासन में उनकी गोद में रखे हुए हैं। गर्भगृह में धन के देवता कुबेर, ऋषि नारद, उद्धव, नर और नारायण की प्रतिमाएं भी हैं। मंदिर परिसर में 15 अतिरिक्त प्रतिमाएं हैं जिनकी पूजा की जाती है। इनमें लक्ष्मी, विष्णु की पत्नी, गरुड़, नारायण का वाहन और नवदुर्गा, दुर्गा के 9 रूप शामिल हैं। मंदिर में लक्ष्मी नरसिम्हर और आदि शंकराचार्य, नर और नारायण, घंटाकर्ण, वेदांत देशिका और रामानुजाचार्य जैसे संतों को समर्पित मंदिर भी है। मंदिर के सभी देवता काले पत्थर से तराशे गए हैं। मंदिर के ठीक नीचे स्थित गर्म गंधक के झरनों का समूह तप्त कुंड औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। कई तीर्थयात्री मंदिर जाने से पहले इन झरनों में स्नान करना अनिवार्य मानते हैं। इन झरनों का तापमान साल भर 55 डिग्री सेल्सियस 131 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, जबकि बाहर का तापमान आमतौर पर साल भर 17 डिग्री सेल्सियस 63 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे रहता है।
मंदिर में स्थित 2 जलकुंडों को नारद कुंड और सूर्य कुंड कहा जाता है। स्थानीय परंपरा के अनुसार बद्रीनारायण की प्रतिमा की पूजा सर्वप्रथम नारद ने की थी। बाद में जब ये क्षेत्र बौद्ध धर्म के प्रभाव में आया तो बौद्धों ने बद्रीनारायण को मंदिर से निकालकर तप्त कुंड में फेंक दिया। बाद में आदि शंकराचार्य ने इस क्षेत्र के सभी बौद्धों को निष्कासित कर दिया, तप्त कुंड से बद्रीनारायण को पुनः प्राप्त किया और परमार शासक राजा कनकपाल की सहायता से मंदिर का पुनः स्थापन किया। राजा के वंशानुगत उत्तराधिकारियों ने मंदिर का संचालन किया और इसके खर्चों को पूरा करने के लिए गांवों को दान दिया। मंदिर के मार्ग पर स्थित कुछ गांवों से प्राप्त आय का उपयोग तीर्थयात्रियों के भोजन और आवास के लिए किया जाता था। परमार शासकों को बोलंदा बद्रीनाथ की उपाधि प्राप्त थी, जिसका अर्थ है बोलने वाला बद्रीनाथ। उनके पास अन्य उपाधियां भी थीं, जिनमें श्री 108 बसदृश्चर्यपरयन गर्हराज महिमाहेंद्र, धर्मविभाव और धर्मरक्षक सिगमणि शामिल हैं। एक अन्य पारंपरिक कथा के अनुसार बद्रीनारायण को मंदिर से निकालकर तप्त कुंड में रख दिया गया था, क्योंकि तीर्थयात्रियों और राजस्व की कमी के कारण पुजारी को मंदिर बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जब रामानुजा पांडुकेश्वर मंदिर में थे तब गढ़वाली देवता घंटा कर्ण ने एक व्यक्ति को अपने वश में कर लिया और रामानुजा को बताया, जो तुरंत बद्रीनाथ गए और देवता को पुनः स्थापित किया। बद्रीनाथ के सिंहासन का नाम मुख्य देवता के नाम पर रखा गया था। राजा मंदिर जाने से पहले भक्तों द्वारा विधिपूर्वक प्रणाम करते थे। ये प्रथा 19 शताब्दी के अंत तक जारी रही। 16 शताब्दी के दौरान गढ़वाल के राजा ने मूर्ति को वर्तमान मंदिर में स्थानांतरित कर दिया। जब गढ़वाल राज्य का विभाजन हुआ तो बद्रीनाथ मंदिर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया, लेकिन गढ़वाल के राजा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बने रहे। पुजारी का चयन गढ़वाल और त्रावणकोर के शाही परिवारों के बीच परामर्श के बाद किया जाता है। 84 बैठक गोकुलनाथ द्वारा रचित के अनुसार वल्लभ उपवास के दिन बद्रीनाथ मंदिर गए और फल की तलाश की, लेकिन कुछ न मिलने पर बद्रीनाथ ने उन्हें उपवास के नियम तोड़ने और अनाज खाने का आदेश दिया। मंदिर की पहाड़ी की तलहटी में वल्लभ की एक बैठक है। अपनी प्राचीनता और हिमस्खलन से हुए नुकसान के कारण मंदिर का कई बार बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार किया गया है। 17 शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं द्वारा मंदिर का विस्तार किया गया था। 1803 के भीषण गढ़वाल भूकंप में भारी क्षति के बाद जयपुर के राजा द्वारा इसका बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण किया गया था। 1870 के दशक तक भी इसका जीर्णोद्धार जारी था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय तक ये कार्य पूरा हो गया था। उस समय ये कस्बा छोटा था, जिसमें मंदिर के कर्मचारियों के लिए केवल 20 से 25 झोपड़ियां थीं, लेकिन तीर्थयात्रियों की संख्या आमतौर पर 7 से 10,000 के बीच होती थी। हर 12 साल में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के कारण आगंतुकों की संख्या बढ़कर 50,000 हो जाती थी। मंदिर को विभिन्न राजाओं द्वारा विरासत में दिए गए विभिन्न गांवों से प्राप्त किराए से भी राजस्व प्राप्त होता था। 2006 के दौरान राज्य सरकार ने अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए बद्रीनाथ के आसपास के क्षेत्र को निर्माण निषेध क्षेत्र घोषित किया।